तो आप लोग देखिए, ये है कीड़गंज और कीड़गंज में मैं इस समय हूँ। गुरुजी लगते हैं और उस्ताद भी हैं। तो उस्ताद कुशल मिश्रा जी के मैं छत पर हूँ और देख सकते हैं हमारे सामने कुशल मिश्रा जी बैठे हुए हैं और इनकी पूरी टीम है। उधर जो है उनके भाई बैठे हुए हैं और ऊपर जो है एक भाई और हैं जो यहाँ पर पूरी कबूतर की देख रेख करते हैं। उनकी ही देख रेख में पूरी कबूतरबाजी यहाँ पर होती है। और कीड़गंज जो है आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद के सिविल लाइन से तकरीबन 6-7 किलोमीटर और रामबाग चुंगी से 4 किलोमीटर दूर के एरिया में लगता है कीड़गंज। और कीड़गंज में 12 खंबा के पास अगर आप आएंगे तो 12 खंबा के पास हमारे उस्ताद कुशल मिश्रा जी का घर है। और हम ये पूछना चाहेंगे गुरुजी कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? हमारी पार्टी जो है वो उस्ताद युवराज सोलंकी पार्टी सूरत से। हाँ जी, वो हमारे उस्ताद हैं। जी हमारे जो बिल्कुल। भाई हैं जिनको एक लगाव होगा कि हमारे उस्ताद गुरुजी के पास क्या कबूतर है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते आपको सीधा कबूतर कर देते हैं। ये देखिए, आप लोग शौक करिए, ये जो कबूतर है ये आएगा पूरा इलाहाबादी कबूतर है ना भाई? इलाहाबादी कबूतर है फुरकान भाई। जी जी। और अपने यहाँ किसी समय में हुआ करते थे काठ वाले कबूतर। काठ वाले? हाँ, तो ओरिजिनल तो नहीं है काठ वाले कबूतरों में से, लेकिन हाँ काठ वाले कबूतर हैं इसमें आए हुए हैं। जिसका पर का स्ट्रक्चर आएगा और ये सामने से पूरा कबूतर इस तरीके से आएगा। और इसका जो है पंजा दिखाइए, ये इसका पंजा आएगा, देखिए। अच्छा उस्ताद जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लोग पंजे में क्या देखते हैं? भाई आदमी कलर भी देखता है जी जी। और पंजे की बनावट देखता है, पंजा बड़ा छोटा देखता है, तो पंजे में बहुत सी चीज़ है। अच्छा अच्छा, कोई एक टिप्स अगर देना चाहे तो दे सकते हैं? हर पंजा होता है, हर उड़ेगा जो पंजा? प्रैक्टिकल किया हुआ है हर पंजा होता है। लोग देखते हैं, आँख देखते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आँख। अब ये आप अगर आँख देखते हैं तो आँख पे तिल है। जी जी। तिल के बाद इसकी जमीन है। जमीन के बाद ऊपर आप आएंगे, देखेंगे हल्की सी जर्रात है लाल लाल कलर की जर्रात दिख रही है, हल्की सी, हल्के लाल, मामूली सी। हाँ। फिर उसके बाद आप लास्ट में देखेंगे जी जी, तो एक काली रिंग कलर की रिंग दिख रही है। काली रिंग दिख रही है, दिख रही है। तो ये जो काली रिंग है, जी जी, ये रिंग इनके वापसी में इनको सपोर्ट करती है, वापसी के लिए। और उसके बाद की उसकी जो जमीन है, जो लाल जर्रात है, कबूतर के ब्लड को बताती है कबूतर ठंडा है या गर्म। ठीक है, उसके बाद तिल है। बहुत से लोग तिल देखते हैं कबूतरों का, छोटी बड़ी होती है या नहीं होती है, तो उससे सबसे कोई मतलब नहीं है। नहीं मतलब है। तो जो सीधा सीधा कबूतरबाजी करता है, जो प्रैक्टिकल वाला इंसान, उन सब चीज़ों को मतलब जब कबूतर आपके छत पे प्रैक्टिकल वाला है, लोग आजकल हड्डी देखते हैं, हड्डी देखेंगे, जोड़ देखते हैं, ठीक है, पर देखते हैं, कुंडा देखते हैं। वैसे कबूतर भी फुरकान भाई हमारे पास है, भी ये कबूतर है। हाँ। इसकी जोड़ कम से कम इतनी खुली है, इतनी खुली हुई है, लेकिन उड़ रहा है कबूतर, उड़ रहा है अपने यहाँ। तो अपने लिए क्या है, अच्छा है। तो जोड़ खुली और बंद का कोई यहाँ पर मायने नहीं है। मायने कबूतर के सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर पे है। बॉडी स्ट्रक्चर आएगा, तो ये बॉडी स्ट्रक्चर है। बॉडी स्ट्रक्चर इसका क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, आपको उसको पढ़ना है, रीड करना है। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है कबूतर, सही है सही है। तो बाकी ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं कबूतरों में, तो उड़ने में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई पॉइंट का कोई महत्व नहीं है। अच्छी नस्ल का कबूतर होना चाहिए, उड़ेगा। कबूतर पीछे से जीरो होना चाहिए, जीरो, कबूतर उड़ेगा। नस्ल अच्छी होनी चाहिए और कबूतरों में अकल अच्छी होनी चाहिए, कबूतर उड़ेगा। जोड़े की रही बात, तो अपना एक अलग सब्जेक्ट है। जोड़े में अभी आपने कबूतर दिखाया है जी फुरकान, तो ये तो अपने इलाहाबाद का कबूतर है। तो इसमें जो आपने देखा है, जैसे बता रहे जोड़ खुली है, जोड़ खुली के बाद भी परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है, तो ऐसे क्या पॉइंट आपने देखा कि जोड़ खुले के बाद भी आप इस कबूतर को अपने घर पे रखे हैं? और देखिए, जोड़ बंद होना वो अपना एक सब्जेक्ट होता है। जी, जोड़ अगर बंद है, कबूतरों में बंद भी होनी चाहिए। तो जोड़ का बंद होने का मैटर वो अलग मैटर है। कबूतरों में जोड़ने वाला कबूतर होगा, अगर वो जोड़ बंद भी होगा, जिस समय उड़ेगा तैयारी होगी, उसकी जोड़ ये है कि हल्की से खुल जाएगी। जी, खुल जाएगी। अगर ये जोड़ खुलेगी नहीं तो कबूतर ज़्यादातर आप देखोगे सिर्फ सीधा भागेगा, सीधा भागेगा। तो कबूतर उड़ाने के लिए जोड़, हर कबूतरों में बहुत सा कबूतर ऐसा भी होता है कि जो जोड़ खुली उड़ता है, बहुत सा कबूतर ऐसा होता है जो बंद होती है जोड़ जिसकी वो होता है। जी जी जी। तो ऐसा कोई मैटर नहीं रखता उड़ने में कबूतरों के, कोई मैटर नहीं, जोड़ का उतना मैटर नहीं है। अच्छा, जो चेस वाली हड्डी देखते हैं, ये हड्डी में कहते हैं कि 3.5 उंगली होनी चाहिए, 4 उंगली होनी चाहिए, इसका क्या वो रिजल्ट होता है? ये क्या है, कबूतर का इंजन है ये। हाँ, ये इंजन जितना मजबूत होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा भी बड़ा ना हो कि वो इंजन का ही भार ना संभाल सके, तो कबूतर है। जैसे आप
प्रैक्टिकल में आपको हम समझाएं, कोई भी जैसे कोई बाइक है, जी जी जी। रॉयल इनफील्ड हो या क्या कहते हैं हीरो होंडा की हो, तो उसको जब कंपनी बनाती तो उसकी एक एक चीज़ नापी तौली होती है। सही है, तो कबूतर में भी उसी तरह है, सही है, सही है। उसी तरीके की चीज़ें कबूतर में होती हैं कि कबूतर का वजन, कबूतर का साइज, कबूतर का स्ट्रक्चर वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसकी हड्डी न ज़्यादा छोटी हो न बड़ी हो। ऐसा नहीं, छोटी हड्डी का भी कबूतर हमारे पास उड़ा है, उड़ेगा, 2 उंगली पे हड्डी थी, 2.5 उंगली पे, वो भी उड़ा है हमारे उड़ा पास। है। बड़े हड्डी का भी कबूतर उड़ा है, लेकिन जो एक एवरेज जो अच्छी हड्डी जिसको मानी जाती है वो दरमियानी होनी चाहिए, दरमियान मतलब मीडियम साइज, मीडियम साइज की होनी चाहिए। वो कबूतर भी जो अच्छी फ्लाइट देता है वो मीडियम साइज का ही देता है। मीडियम देगा। फिर उसके बाद पर का वैल्यू बहुत है कबूतरों में, तो चलिए पर दिखाते हैं आपको। कि वैल्यू जो होती है वो बहुत होनी चाहिए कबूतर में उड़ने के लिहाज से। ये पर अभी तो अंधेरे का टाइम हो रहा है फुरकान भाई, उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जो कबूतर का पर है ना, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब ये इसकी तीली आप जैसे देखो, तीली, तीली, हाँ ये तीली देखो, ये पूरा तलवार की शेप में ये गई है। जी तलवार के शेप में जा रही है। तो ये सब चीज़ें काउंट करती हैं कबूतर को उड़ाने में, ये सब देखा जाएगा, तो ये सब चीज़ें एक अच्छे कबूतरों में होती हैं। होगी। और कबूतर में कोई ऐसा कुछ नहीं है, आपके छत पे जो कबूतर आपका बेस्ट उड़ रहा है, आप उसको देखकर उसको पढ़ के आप कबूतरबाजी अच्छे से जान सीख सकते हैं क्या होता है कबूतर। ये सामने से कबूतर आएगा, अब दूसरे कबूतर देख के दूसरे कबूतर की जानकारी ली जाती है। जी देखिए ये जो है उस्ताद जी के हाथ में दूसरा कबूतर है। तो सबसे पहले पूछना चाहेंगे ये किस ब्लड लाइन में से बना हुआ कबूतर है? ये फुरकान भाई, ये बनारस के कबूतरों, इलाहाबाद के कबूतरों में क्रॉस कबूतर है। बनारस की, इलाहाबाद की, हाँ, दो बनारसी कबूतरों में और इलाहाबाद के कबूतरों से क्रॉस हैं कबूतर, और हमारी छत के बेस्ट कबूतर हैं ये। इनकी आँख का थोड़ा सा होता है ये देखिए इसकी आँख आएगी ये। अच्छा, और लोग कहते हैं कि आँख में जो ये पलक होती है धारी वाली होनी चाहिए, आरी वाली होनी चाहिए, तो उसका क्या महत्व है? नहीं, ये पतली होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। हाँ, अगर आप क्रॉस करके कबूतर को उड़ाने के लिए बनाते हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को अगर बेटर करना उनके बच्चों को, तो उनको एक सीधा सा ऑप्शन है क्रॉस करना, और क्रॉस में ही सबसे ज़्यादा ताकत होती है। ताकत होगी। तो क्रॉस करने से क्या होता है कि हमारे इलाहाबाद में, हमारे घर पे भी काफ़ी समय से कबूतरबाजी हो रही है, शौक हमारे बाबा दादा सभी लोग करते हैं। तो वो लोग बताते थे कि कबूतर जो पहले होता था वो आधे आधे हाथ का कबूतर होता था, लेकिन अभी क्या है कबूतर, ये एक बीते का कबूतर है। इससे 1.5 गुना साइज का पहले का जो कबूतर आता था वो कबूतर इसके 1.5 गुना? हाँ, तो ये 1.5 गुना साइज का कबूतर जो होता था, ये अभी आज एक बीते पे और यही चल भी रहा है। ये कबूतर सक्सेस है आज के मौसम और आज के टेम्परेचर के हिसाब से। पहले 50-50 होता था, टेस्ट होता था 50-50, अभी 20-20 का जमाना है। तो अभी जो जमाने के हिसाब से जो कबूतर चल रहा है हमारे काम का, वो कबूतर है ये है। अब बहुत बड़े साइज का कबूतर, नस्ली कबूतर होता है, वो अच्छा होता है, ये थोड़ी नहीं कि वो खराब होता है, लेकिन उन्हीं में से बन के जब क्रॉस होते हैं तो ये साइज बनती है, ये निकलती है, ये आ जाएगी। तो इसके पर में थोड़ा सा आप दिखाना चाहें तो ये देखिए इसका पर है इस कबूतर का। तो इसमें ये तीली का क्या महत्व है? इसमें तीली का कबूतरों में ऑल टोटल अगर देखा जाए जी, तो तीली ये जो होती है आगे के परों की तीली, जी, ये अंदर तक के परों की तीली, जी, फिर उसके बाद ये अंदर की बगल है, हाँ, तो ये बगल ये बड़ी होनी चाहिए कबूतरों में, बड़ी होगी। बड़ी होने में इसका फ़ायदा ये मिलता है कि जो कबूतर जैसे बहुत अच्छा नस्ल का कबूतर है, नस्लदार कबूतर है, वो काफ़ी बार क्या होता है कि उसकी बगल बड़ी न होने की वजह से वापसी नहीं कर पाता खराब मौसम में। अच्छे मौसम में वापसी कर जाएगा, मौसम खराब होता है तो वापसी नहीं कर पाता अपने बगल की वजह से, क्योंकि उसमें से हवा नहीं पास होती, जैसे जहाज के विंग्स होते हैं ना, जी, उसी तरह विंग्स का काम करती है। अच्छा। तो ये बगल जो होनी चाहिए कबूतरों में बड़ी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं तीली पे। तीली जो होनी चाहिए वो मुलायम होनी चाहिए, जैसे कि आप ऐसे मोड़िए कबूतर के पास, तो तीली टूटनी नहीं चाहिए, और तीली पीछे से ऐसी हो फुरकान भाई कि प्रेस की हुई हो, जैसे कि ये प्रेस की हुई हो, हाँ, तो सीधी, ये सीधी नहीं, मतलब कि एकदम पीछे से भी ये चपटी होनी चाहिए। हाँ। ये जो तीली दिख रही है आपको, जी, ये तीली देखिए एकदम चपटी हुई है, जैसे कि कोई इस पे प्रेस कर दिया। जी, दिख रहे हैं, गोली नहीं है, गोल नहीं है, चपटी हुई तीली। जी, हाँ, चपटी दिख रही है।
तो ये तीली होनी चाहिए कबूतरों में। पीछे से। फिर उसके बाद पर पे आ जाते हैं। पर क्या है, पर बहुत से तरीके के होते हैं। जी जी। बहुत से कबूतर तो सारे ही उड़ते हैं हर पर के, कोई सब उड़ स्पेशली रहे हैं। कोई ऐसा कबूतर नहीं कि कोई कबूतर की यही पर का उड़ना है। सही है। जो प्रैक्टिकल वाला इंसान है, हमारे छत पे सारे परों के कबूतर होते हैं। सही है सही है। तो पर 3 तरह के होते हैं। एक होता है ये पर आएगा। हाँ, जी। ये 10वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 8वां 8वां हो हो गया। गया। एक होता है ये पर, जी। एक होता है ये पर, 8वां ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया। हो गया। ठीक है। जी। और एक होता है तीनों पर बराबर, जिसको सापरे कबूतर बोलते हैं। सापरे कबूतर। हाँ, तो उड़ते तीनों हैं, उड़ेंगे थोड़ा तो। सा उड़ने का पैटर्न इनका तीनों का अलग होता है। उस्ताद जी ने कहा है कि 3 तरीके के पर होते हैं, तीनों का उड़ाने का पैटर्न अलग होता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर विस्तार में समझाना चाहें तो थोड़ा सा बताएं कि कैसा पैटर्न होता है। जैसे आपने ये पर की बात करी है। कौन से? ये वाले पर। ये 10वां पर, ये 10वां है। ये 9वां पर, ये 8वां पर। 8वां पर। ये पर जो कबूतरों में होता है, हमने जो प्रैक्टिकल अपने छत पे किया फुरकान भाई, ये पर का कबूतर कभी भी गोल चाक लेके नहीं जाएगा आसमान घेरे में। गोल में जाएगा। ये जब भी बैठेगा, अपने छत पे बैठने के भी टाइम आएगा तो थोड़ा पट्टी करके लंबा जाएगा, फिर उसके बाद चला आएगा आकर तभी बैठेगा। और ये पर के कबूतर ये हो गया। और जो बताया कि 8वां 9वां 10वां तीनों बराबर रहे, वो सापरे जो कबूतर होते हैं, उनका लोग तो कुछ भी बताते हैं कि वो जोड़ों में ऐसा वैसा इधर उधर की बातें। अपने पास जो अपने छत पे कबूतर उड़े, जो अपने को प्रैक्टिकल है वो कबूतरों में, जी जी, वो कबूतर जाएंगे आएंगे, लौट पलट ज्यादा करते हैं, बंद होंगे ऊपर जाने आएंगे, नीचे बंद आना। होंगे आएंगे, ऊपर नीचे, वो कबूतर ज्यादा करते वो पर का काम है। हैं। जी, और जो ये आपने पर बताया है, ये सबसे बेस्ट ये पर होता है। ये वाला पर। हाँ, 9वां 10वां पर थोड़ा छोटा हो, 9वां पर थोड़ा लंबा हो, अच्छा। और 8वां पर उससे छोटा हो। जो ये पर जो 9वां पर लंबा जो कबूतर होता है, वो सबसे बेस्ट कबूतर, ईमानदार कबूतर होता है। इनकी फ्लाइंग पैटर्न क्या होगी? इनकी फ्लाइंग पैटर्न ये होती है कि जैसे आप कबूतर को उड़ाए, झंडी दिखाए, झंडी दिखा दिया तो ये कबूतर सीधा अपने छत के बराबर गोल घेरे में पैक होगा, ऐसे जाएगा। और वहीं से दिखेगा खुल के जहाँ से पैक होगा वही है। हाँ, इनके उड़ान का पैटर्न एकदम अलग होता है, और हमारा ये सबसे फेवरेट था। यही है। इससे अच्छा पर कोई नहीं होता कबूतरों में, देसी कबूतरों में। ये है। ये पूरी उड़ान देगा, पूरी उड़ान देकर अपने घर चलता है। ये पर का कबूतर पूरी उड़ान देगा जो उसको देना चाहिए। जो भी उड़ान हो सारी निकाल के तब आएगा आसमान से। तो ये बातें थी पर के मुतालिक से, तीनों बातें यहाँ पर एक वीडियो में हो गई हैं। तो अब चलते हैं कबूतर की आँख के ऊपर। ये अब एक कबूतर की बात देखिएगा, फिर इसके आगे की हिस्ट्री बताई जाएगी। तो इस आँख के बारे में अगर बताना चाहें तो इसकी तो पूरी आँख हमको एकदम नॉर्मल दिख रही है। ये एकदम साफ आँख का कबूतर है, और एकदम वाइट आँख का। और इसमें जो सबसे खास बात इसकी आँख में, जी जी, इसकी, ये हमारे घर की बहुत पुरानी नस्ल है, करीब हमारे पास 2012 से, मतलब 10 साल से। हाँ 2012 से, और बखूबी इन कबूतरों को हमने बहुत मेंटेन करके भी रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। और फुरकान भाई, ये कबूतर हमारा बहुत साथ दिया इन कबूतरों ने। मतलब कि हमारे पास पहले बहुत से कबूतर थे, हमारे पास जर्चे थे, जर्चे कलसिरे कबूतर हमारे पास थे, अच्छा उड़ रहे थे। हमारे पास जर्चे सफ़ेद कबूतर थे, अच्छा उड़ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे कबूतर फुरकान भाई क्या उड़ते रहते हैं, जाया भी होते रहते हैं। कबूतर दिखाया था, इसके बारे में जो है कुछ बताना चाहेंगे तो बताइएगा। सन 2012 से आपके पास ये नस्ल पड़ी हुई है। ये नस्ल अपनी जो है, ये 2012 से अपने पास है फुरकान भाई। जी जी। और इन कबूतरों को, मतलब पूरा फोकस ही हमारा सिर्फ ये कबूतरों पे इन्हीं पे है, है। हमारे छत पे 2012 से लेके अभी तक। 2022 तक। बाकी 2012 से लेके 2022 तक, 2000 मतलब कि 10 साल के अंदर हमारे पास बहुत से कबूतर बने, बहुत से बिगड़े। हमारे पास जर्चे कलसिरे कबूतर थे, जो हाई फ्लायर कबूतर थे, छोटी चाँच के। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हमारे पास बहुत अच्छा उड़ रहे थे किसी टाइम में। तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए भी उसमें कि कुछ कबूतर हमारे पास आए भी, तो हम उनको उड़ाते नहीं। अच्छा अच्छा। हमारे पास सफ़ेद कबूतर, सफ़ेद आँख के थे, मतलब मोती वाली जिसको बोलते हैं लोग। मोती वाले। ओरिजिनल तो उनको नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, वो सब कबूतरों में वो सब थे, जो भी सफ़ेद कबूतर हैं, जैसे मोती वाले हो गए, तारा वाले हो गए। जी जी जी। तो ये सब कबूतर अच्छी एक नस्ल थी, है लखनऊ में। कुछ लोगों के पास अभी भी मौजूद है वो नस्ल, बनाए हुए हैं। तो खैर उस पर ये टॉपिक छोड़ते हैं। जी जी। तो 10 साल के बीच में बहुत सी नस्लें आई। चीने कबूतर हमारे पास आए, हमारे पास लाल कबूतर बने, हमारे पास बहुत उड़े वो कबूतर। 10 साल के अंदर आपने काफ़ी जो है मेहनत करी नस्ल बनाने की। ये नस्ल जो है हमारे पास, ये जो हमारे हाथ में है, ये कबूतरों पे हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की, और सारा फोकस ये कबूतरों पे हमारा रहा।
और यही से आप जो है 10 साल से उड़ा रहे हैं? यही कबूतर हैं जो हमारे छत पे कबूतर है। ये कबूतर के आगे जी जी। कोई अगर कहे कि ये फलाना कबूतर, ये ढिमकाना कबूतर, या ये मेरे पास टेडी कबूतर, या ये, तो ये कबूतर के आगे हमारे हिसाब से कबूतरबाजी नहीं ख़त्म। ये है तो ये वो कबूतर है फुरकान भाई कि ये कबूतर आप देख लो, इस कबूतर के बाद कबूतरबाजी का डेंड मतलब हमारी नज़र में फिर कोई कबूतर नहीं है, कोई भी कबूतर हो। और उस तरह का परफॉर्मेंस भी इन्होंने हमारे छत पे दिया है ये कबूतरों ने, और बेस्ट कबूतर है छत पे। मतलब ये कबूतर अगर पकड़ लिया तो पूरी छत हमारी देख लिया ये वो कबूतर। ये है मतलब इनके यहाँ के जो हीरा है वो यहीं से है, अगर ये है बस तो आप हीरा ऐसा कह लो, या हीरो में से आप एक मेन हीरा कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो। बस पूरे छत पे ये कबूतर पकड़ लिया तो समझ लो आप सारी छत देख ली, देख लीजिए यहीं ये वो कबूतर। तो ये 2012 से कबूतर हमारे, इनको हमने नाम दिया है मंदिर वाले कबूतर। मंदिर वाले, हाँ, प्योर हाई फ्लायर कबूतर है, और आसमान की बहुत गहराई में जाकर उड़ने वाला कबूतर है, और पूरी उड़ान देकर अपने छत पे आने वाला कबूतर है। और ये नज़र, वापसी और इनका दिमाग, जी जी, ये कबूतरों में बहुत एक्स्ट्रा ये कबूतर मतलब कि कभी रात नहीं रहे बाई चांस में, और कभी रह भी गए तो ये रात में ही छत पे आके उतर जाते हैं। मतलब रात को आना है तो रात में ही आना है, लाइट जल रही हो न जल रही हो, कबूतर छत पे है, इनको आना घर ही है, घर आना। मतलब एक तरह से कह लो आपकी दिमागदार, या जो भी आप देना चाहें कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हो कबूतर कि कहीं से भी आप इसको काट नहीं सकते। और इतने दिमाग के तेज है कबूतर। बाकी बताया है गुरुजी ने कि अगर आपने इनके छत का ये कबूतर पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आपने सारे कबूतर को देख लिया। ये है तो पूछना चाहेंगे इसके आपके पास कितने भाई बहन होंगे? इसके हमारे पास अभी होंगे करीब, इसकी हमारे पास बीच में तो कुछ बिगड़ गए थे हमारे पास कबूतर। जी जी। फिर से हमने 2018 के बाद से इनको मेंटेन करना शुरू किया, तो अभी हमारे पास 20 एक जोड़ी होगी इनकी। 20 जोड़ी बनाया आपने? हाँ, 20 एक जोड़ी होगी कबूतर। तो देखा आप लोगों ने, ये 20 जोड़ी इसमें के बनाए हैं। तो आगे के बाद जो बताएंगे इनके फुरकान भाई, इनके जो पीछे 2012-13 में जो इनके हमारे पास बाबा दादी है, उनको जो भी इनके पूर्वज जो हमारे पास थे, जी जी, वो इनसे दुगने साइज में थे, बड़ी साइज। हाँ, बड़ी साइज में थे। प्योर इलाहाबादी कबूतर तो गोल बदन के थे, गोल बदन। हाँ, उनका बदन गोल था, और इनसे साइज में करीब इनसे बड़े ही होंगे। अभी तो है नहीं, अभी इनको मेंटेन किया फुरकान भाई, इनको थोड़ा इनकी साइज छोटी की है, अच्छा जी, साइज इनको आगे से चौड़ा किए, इनको पीछे से बंद किए। हाँ, इनकी दुम खुली आती थी, इसको एक 2 पत्ती पे किए, 2 पत्ती पाए। जी दिख रहा है 2 पत्ती पे है। बाकी कलर सेम वो है, आँख आज भी वही है जो पहले थी, वही आज चली आ रही है। बाकी इनका पर का शौक कराइए, देखिए ये पर है, पर का शेप देखिए। अच्छा, आपके कबूतर में मैं ही देख रहा हूँ कि पूरा पर फैलाने पे पर में गैप नहीं आ रहा है, तो गैप का क्या मायने रखता है? जैसे है गैप, ऐसे हल्का हल्का कहीं गैप दिखता है पर में। गैप फुरकान भाई जी जी, जो कबूतरों के पर में, जी जी जी, जैसे अपने इलाहाबाद के कबूतर हैं, जी जी जी, तो इलाहाबाद के कबूतर में हमारा जो एक्सपीरियंस है और हमारा जो तजुर्बा कबूतरबाजी में करीब 20 से 30। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं? इलाहाबाद का जो भी कबूतर है फुरकान भाई, जी जी, ये टोटल कबूतर में हमारा जो अनुमान हो, जो हमारी प्रैक्टिस है कबूतरबाजी में, कम से कम 20 से 25 क्रॉस है कबूतर में। 20-25 क्रॉस करा के जो है आराम से 20 से 25 क्रॉस है, क्योंकि चारों तरफ से कबूतर यहाँ पर आए आ रहा है। और कबूतर यहाँ आके क्रॉस हुए, और इसीलिए इलाहाबाद में अपना जो है कि वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है कबूतरबाजी के मामले में, और पूरे इंडिया में जाहिर सी बात है कबूतर इलाहाबाद से भी जाके उड़ रहे हैं। सही है, सही है। इलाहाबाद से जो कबूतर लेकर जा रहा है, उड़ा रहा है, वो खुद जान रहा है कि इलाहाबाद का कबूतर क्या है। तो उसका मेन रीजन फुरकान भाई क्या, क्रॉस। हाँ, कबूतर क्रॉस हुआ है यहाँ के। कबूतर यहाँ रामपुर से भी आया, कबूतर सहारनपुर से भी आया, कबूतर बनारस से भी आया, कबूतर देवबंद से भी आया, कबूतर मेरठ से भी आया, कबूतर मुरादाबाद से भी आया। मतलब हर जगह से आए, हर जगह से कबूतर आए। और यहाँ के जो कबूतर हम सुनते आए, हमने तो देखा नहीं ना, हम बहुत पुराने समय के शौक में, जो यहाँ के कबूतर थे वो चीने कबूतर थे, जिनको हम लोग पिलंग कहते हैं। पिलंग, हाँ, काले पर के पिलंग थे। हमने भी यही सुना है कि लोगों ने यही कहा है कि यहाँ की जो पुरानी नस्ल है वो पिलंग है। हाँ, पिलंग कबूतर थे। तो यहाँ पर आके कबूतर क्रॉस हुए हैं, और सारी जगह से आकर हर नस्ल यहाँ क्रॉस हुई। और नस्ल क्या होती है, कहीं की भी आप नस्ल उठा के देखो,
फुरकान भाई, तो उसमें क्या होता है कि नस्ल जो होती है, जो असल नस्ल होती है, जी जी जी, तो असल ही होती है, उससे आप कुछ भी बना सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन असल नस्ल जो होती है वो ठंडी की ही होती है। गर्मी में जो कबूतर होता है वो क्रॉस होके ही होता है। क्रॉस पड़ेगा। एक नस्ल से आप दूसरी नस्ल को जब क्रॉस करोगे, रामपुर में सहारनपुर से क्रॉस करोगे, तो कुछ तब्दीली वो कबूतर में ज़रूर आएगी। बिल्कुल आएगी। तो ये है कबूतरबाजी का। बाकी आप इसके पर का शौक कराइए, और इसके वो सब कुछ है जो एक अच्छे कबूतर के होना चाहिए। कि आप लोग शौक करिए। और आपका जो सवाल था कि जो गैप नहीं आता, जी जी, तो जो बड़े साइज के पहले जो अपने देसी कबूतर, जहाँ से टॉपिक शुरू हुआ नस्ल के बारे जी में, जी। तो वो कबूतरों में थोड़ा गैप आता था। अच्छा अच्छा, कहीं का भी हाँ नस्ल देखेंगे तो कबूतरों में थोड़ा गैप आता था। क्रॉस होने के बाद कबूतरों का पर इसी तरह बनता है। ये बन जाएगा। हाँ जब दो लाइट जो दो क्रॉस करेंगे हाँ, तो पर सट और जाएगा। पर जो है वो सटा ही होना चाहिए अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। जो पर है, जैसे इसका पर एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, वही चीज़ मैं देख देख रहा रहा हूँ। जी हूँ, बगल पूरी इसके कमर पे चढ़ी हुई, जी जी। यही होना ही चाहिए कबूतरों में। अच्छे परवाजी में यही पर होना चाहिए। यही उड़ता ही है ये पर। ये उड़ेगा। और बाकी तो बहुत से तमाम पर हैं, बहुत ज़्यादा अगर गैप आ गया, जैसे बहुत कबूतरों में देखते हैं कि पर अगर फैलाए तो इतना इतना ऐसे पे ऐसे गैप आएगा आता है, बिल्कुल। तो वो कबूतर हमारे हिसाब से बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। नहीं है।